नमः विद्यार्थी। आप सभी का स्वागत है इस नए वर्ष के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय संस्कृत। आपका हम संस्कृत के अंदर प्रथम सत्र का पहला पाठ पढ़ेंगे, चित्र पदानी। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दे रखे हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ देखेंगे सर्वनाम शब्दों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, चित्र पदानी 1। अब बच्चों, हमने हिंदी के अंदर सर्वनाम पढ़े हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे हमने हिंदी में देख रखा है, यह, वह, ये सब आपका कौन सा हो जाता है? सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। आज हम संस्कृत के अंदर सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका होता है एषः और सः। हिंदी में हम उसको बोलते हैं यह और वह। तो एषः को यहाँ पर क्या कहा जाता है? यह। और सः को क्या कहा जाता है यहाँ पर? वह। आया समझ में? तो देखो, पहला आपका जो यहाँ पर है, और यह का उपयोग हम क्या करते हैं? जब वस्तु पास में हो, पास में हो, ठीक है। और वह का उपयोग कब करते हैं? जब कोई वस्तु दूर हो, तो वह का उपयोग किया जाता है। तो वह को संस्कृत में सः और इसको एषः। अब आप बोलोगे कि ह तो है नहीं, तो बच्चों जो ये पीछे विसर्ग लग रखा है उसको हम क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ह। तो देखो, पास वाली वस्तु के लिए संस्कृत में एषः, दूर वाली वस्तु के लिए संस्कृत में सः। तो देखो, पहला आपका है एषः शुकः। तो इसका मतलब होता है यह, शुकः का मतलब होता है तोता। आपको चित्र में तोता दिखाई दे रहा है, तो ये लड़की बता रही है यह तोता है। तो देखो, ये इसके पास में है, इसीलिए कहा एषः शुकः, यह तोता। ये लड़की अब किसको बता रही है? मोर को। तो वो क्या है? दूर है। तो सः मयूरः, वह मोर। क्यों? क्योंकि वो दूर है। उसके बाद है आपका ये एषः श्वानः, यह कुत्ता। श्वान, कुत्ते को संस्कृत में क्या कहा जाता है? श्वान, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। सः सिंह। तो देखो, ये इससे दूर है, ये इससे पास है, ठीक है। तो वह शेर। उसके बाद है आपका एषः गजः। क्या आ जाएगा? एषः गजः, यह हाथी। क्या है? यह हाथी। तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। उसके बाद है शः अश्वः, वह घोड़ा। घोड़े को संस्कृत में अश्वः कहते हैं। ये लड़का बता रहा है वह घोड़ा। क्यों? क्योंकि वह दूर है, इसलिए हमने सः का उपयोग किया। अब बच्चों, सर्वनाम हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों में उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो एषः और सः हम पुल्लिंग के लिए भी उपयोग में लेते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी। अब यहाँ पर आपको कुछ स्त्रीलिंग बता रखे हैं, ठीक है। वो जो थे वो आपके कौन से शब्द थे? पुल्लिंग सर्वनाम थे। अब ये जो सर्वनाम है वो आपके स्त्रीलिंग सर्वनाम है। तो देखो, जहाँ एषा था वहाँ एषा हो गया, आ की मात्रा जुड़ गई, मतलब वो स्त्रीलिंग बन गए। ये लड़की बता रही है इस बच्ची को पास में, एषा बालिका, यह बालिका। सा, स था वो पुल्लिंग था, सा मतलब स्त्रीलिंग। तो देखो, सा प्रतिमा, वह मूर्ति। क्यों? मूर्ति उससे दूर है। उसके बाद है एषा उत्पीठिका, यह टेबल। टेबल को संस्कृत में उत्पीठिका कहते हैं। सा संचिका, वह फाइल। क्या है? वह फाइल। फाइल जिसके अंदर हम हमारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, पेपर रखते हैं। फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर एषा गीता, यह गीता। सा पूजा, वह पूजा। तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द थे, उससे पहले हमने पुल्लिंग शब्द पढ़े। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कौन से शब्द पढ़ेंगे हम यहाँ पर? अब आपके नपुंसकलिंग। ये आपके नपुंसकलिंग, कोई वस्तु होती है वो नपुंसकलिंग के अंदर आती है। तो इसका मतलब एतत् मतलब यह, तत् मतलब वह। तो एतत् और तत् ये आपके नपुंसकलिंग के सर्वनाम होते हैं संस्कृत में। एतत् वातायनम, यह खिड़की। खिड़की को संस्कृत में वातायनम कहते हैं। तत् द्वारम, वह दरवाजा। क्या है? वह दरवाजा, क्योंकि वो दूर है। एतत् पुस्तकम, यह किताब। किताब को संस्कृत में पुस्तकम कहते हैं। तत् चित्रम, वह चित्र। तत् चित्रम मतलब क्या होता है? वह चित्र। फिर उसके बाद है एतत् बस यानम। क्या है? एतत् बस यानम, यह बस। क्या है? यह बस। तो ये हो जाएगा एतत् बस यानम। तत् विमानम,
वह विमान, क्या हो जाएगा, वह विमान, वह मतलब ये दूर है इसीलिए, और ये बस पास में है इसलिए। आया समझ में। अब उसके बाद आपका यहाँ पर आता है अहम और त्वम, जैसे हम बोलते हैं ना मैं और तुम। तो देखो यहाँ पर अहम, अहम का मतलब होता है मैं, त्वम का मतलब होता है तुम। तो देखो अहम शिक्षक, ये व्यक्ति अपने साइड है ना उंगली करके बता रहा है मैं शिक्षक, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूँ। त्वम छात्र, तुम छात्र, अब ये उसकी तरफ बता रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम छात्र। उसके बाद है आपका यहाँ पर अहम बालिका, मैं बालिका, ये कह रही है मैं बालिका हूँ। त्वम बालकः, तुम बालक हो या लड़के हो, ये उसकी तरफ बता रही है। तो अगर हम किसी और को बताते हैं तो हम त्वम मतलब तुम का उपयोग करते हैं, खुद को बताते हैं तो संस्कृत में हम अहम का उपयोग करते हैं। फिर उसके बाद है अहम युवकः, मैं युवक, क्या है, अहम युवकः, मैं युवक। त्वम युवती, तुम युवती हो मतलब तुम युवती हो, मैं युवक हूँ। तो आपको समझ में आया तुम का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम किसी और को बताते हैं, अहम का उपयोग जब हम खुद को बताते हैं तब करते हैं। तो ये आपके क्या थे, संस्कृत के कुछ सर्वनाम शब्द थे। अब आपको ये सर्वनाम शब्द अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।